वाहवाही जीतने को भारतीय जनता पार्टी इस देश में किसी भी लेवल पे जा सकती है। वो पुलवामा का अटैक भी करा सकती है देश पे, वो अंसारी जी को भी ख़त्म कर सकती है, वो अतीक अहमद जी को भी हथकड़ी पहन के गोली मरवा सकती है। तो ये सिर्फ चुनाव को हिंदू मुसलमान करके जीतना चाहते हैं। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगी पड़ेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नकली लोकदल भले ही चला गया और राष्ट्रीय लोकदल, लेकिन चौधरी चरण सिंह का दल, चौधरी चरण सिंह की नीति, चौधरी चरण सिंह के सिद्धांत आज इंडिया गठबंधन के साथ हैं। 10 अप्रैल के बाद से ये चुनाव बहुत बदलने वाला है। देश में इंडिया गठबंधन की लहर चलेगी, लहर, क्रांति आएगी, क्रांति। इंडिया गठबंधन का मुख्य लक्ष्य जीतना है। तो देखिए 2024 का चुनाव है और इंडिया गठबंधन अपनी मजबूती से तैयारी कर रहा है। हर जगह टिकट अनाउंस हो रहे हैं, बहुत चीज़ें हैं, बहुत चर्चाएं हैं जो करनी है। और इसी के लिए हम इस समय मौजूद हैं लोकदल के कार्यालय पे और लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व एमएलसी और जिन्होंने कहा है कि असली लोकदल ये है, वो नहीं जिसकी जयंत चौधरी बात करते हैं। हमारे साथ सुनील सिंह जी हैं, साफ तौर से उनसे बात करेंगे। सर, एक अभी मुख्तार अंसारी कल उनका डेथ हो गया, मुख्तार अंसारी का, और हार्ट अटैक बताया गया। परिवारजन कह रहे हैं कि देखिए जो कुछ, और विपक्षी नेता भी कह रहे हैं कि उसकी हालांकि न्यायिक जांच का आदेश भी हो गया है, तो वो कह रहे हैं कि इनको स्लो पॉइजन दिया गया है। इस तरह की बातें उठ रही हैं, परिवारजन भी कह रहे हैं। इससे पहले मुख्तार अंसारी ने भी कहा कि जब मतलब वो जीवित थे तो उन्होंने कहा कि एक मेडिकल टीम बनाई जाए, हमारा इलाज करवाया जाए, हमको 19 मार्च को कोई ऐसा पदार्थ दिया गया है। तो तमाम चीज़ें उठ रही हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी आप मुख्तार अंसारी जी ने पहले ही कहा कि मेरे को कहीं शक है कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ये अंसारी साहब ने कहा, जैसा आप भी बता रहे हैं। उन्होंने कोर्ट से मांगा, मिला नहीं मिला अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ हुआ बहुत दुखद है। देश में लोकतंत्र है, देश में न्यायपालिका है जो काम कर रही है, लेकिन विपक्ष को निपटाने को, चुनाव को हिंदू मुसलमान करने को और वाहवाही जीतने को भारतीय जनता पार्टी इस देश में किसी भी लेवल पे जा सकती है। वो पुलवामा का अटैक भी करा सकती है देश पे, वो अंसारी जी को भी ख़त्म कर सकती है, वो अतीक अहमद जी को भी हथकड़ी पहन के गोली मरवा सकती है। तो ये सिर्फ चुनाव को हिंदू मुसलमान करके जीतना चाहते हैं। इनका ना कोई मुद्दा है, ये किसी मुद्दे पे खड़े नहीं हैं, देश को बर्बाद कर चुके हैं। ये अंत में एक ही चीज़ पे चुनाव लाते हैं कि हिंदू मुसलमान को कर लो और चुनाव जीत जाओ, और वही करने की कोशिश ये देश में कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी को अभी बताया जा रहा है कि तमाम आप देखेंगे, चैनल देखेंगे या खबरें देखेंगे तो अपराधी थे, 65 साल की उम्र थी, 63 साल की उम्र थी, 65 मामले दर्ज थे उन पे, और बताया गया कि उनको एक ही जीवन काल में 2 उम्र कैद हुआ। तो ये जो स्थिति उनकी दिख रही है, क्या आपको लग रहा है कि जो मुसलमान है इस देश का, वो इससे आहत होगा? क्या 2024 में इसका असर देखने को मिलेगा? जो ये अभी जो बातें चल रही हैं कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है, उनको इसे उसका जांच होना बाकी है, अभी पोस्टमार्टम भी हो गया, अभी रिपोर्ट भी आनी है, तो क्या कहेंगे? देखिए, देश का मुसलमान किस तरह, क्या देखिए देश का मुसलमान सब देख रहा है। अगर उन पर अपराध चल रहे हैं, 65 मामले चल रहे हैं, उम्र कैद के मामले, तो उसके लिए न्यायपालिका है। न्यायपालिका को अपना काम करना चाहिए। हमें देश के संविधान ने अधिकार नहीं दिया कि हम हथकड़ी पहन के किसी को गोली मार दें, किसी को स्लो पॉइजन दे के मार दें। आज इस तरह से जो दुरुपयोग हो रहा है, आज कहीं ना कहीं देश का लोकतंत्र, यही हम आपसे कह रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है। जब चुने हुए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का ये हाल है, तो आम आदमी का तो हाल क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं। तो लोकतंत्र खतरे में है, और उसी खतरे की बात आज देश का मुसलमान भी समझ रहा है और इंडिया गठबंधन भी समझ रहा है। और आज उसी लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश की जनता को, इस देश के नौजवान को, इस देश के किसान को, इस देश के आम आदमी को आगे आना पड़ेगा, कि वरना लोकतंत्र नहीं बचेगा तो देश में कुछ नहीं बचेगा। इससे ज़्यादा निकृष्ट सरकार कभी देश में नहीं आई देश में। लेकिन क्या देश का मुसलमान जो है मुख्तार अंसारी के अगर वो आरोप सही हैं, तो क्या देश का मुसलमान इस तरह का माहौल बनेगा, या 2024 में वो मात देगा इन चीज़ों को लेके, इन मुद्दों को लेके, कि उनका बहुत बड़े नेता थे, मुसलमानों के नेता थे, वो बड़े नेता थे मुख्तार अंसारी, तो इसका असर कैसे देख रहे हैं? मतलब देखिए, इसका असर मुसलमानों के, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि बुलडोजर चल जाएंगे, मतलब बहुत चीज़ें कही जा रही हैं, तो क्या कहेंगे?
देखिए, इसका असर अभी पूरी तरह दिखाई देगा आपको 24 में, और 24 में असर ये नहीं भी होता तो भी दिख रहा था। अतीक अहमद का केस भी कोई बहुत पुराना नहीं है। तो ये असर ये दिख रहा है देश का मुसलमान के, जो लोकतंत्र में जो इस देश के सांसद रहे, विधायक रहे, जब उनका ये हाल हो सकता है तो आम आदमी के हाल की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये देश का लोकतंत्र कहाँ जा रहा है। न्यायपालिका के जो काम हैं वो अगर कैसे आहत होना चाहिए मुसलमानों को जो ये कांड हुआ है, इससे पहले भी अतीक अहमद और ये मुख्तार अंसारी वाला? बिल्कुल देश का मुसलमान समझ रहा है और पूरी तरह एकजुट है। मुझे नहीं लगता कि 99.99% वोट इस देश का मुसलमान इस देश को बचाने को देने वाला है, इंडिया गठबंधन को देने वाला है। इस बार भाजपा के कई एजेंट, चाहे मायावती जैसे बहुजन समाज पार्टी डोल रही हो, चाहे आपके क्या नाम है ओवैसी डोल रहे हों, कुछ नहीं मिलेगा। ये 20-20 हज़ार वोट में सिमट जाएंगे ये इस बार चुनाव में। और पूरे का पूरा चुनाव विपक्ष का और सरकार का, दो पक्षों में चुनाव हो रहा है, जिसमें इंडिया गठबंधन इस देश को बचाने का, न्यायपालिका को बचाने का, मीडिया को बचाने का, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने का चुनाव लड़ रहा है, देश की आज़ादी की लड़ाई का चुनाव लड़ रहा है। और देश की जनता जीतेगी और ये इस बार का ऐतिहासिक चुनाव होगा। क्योंकि देखिए बिल्कुल सही है सुनील सिंह जी। ये आखिरी सवाल है। कृष्णानंद राय की पत्नी का बयान आता है कि बाबा महाराज ने हमारी सुन ली और हम उनके दरबार में जाते थे और हमारी सुनी गई। तो ऐसे बयान आ रहे हैं उनके डेथ के बाद। देखिए, ये हिंदू मुसलमान को करने की चुनाव की साजिश है। ये हर चुनाव को हिंदू मुसलमान करते हैं। इनको आखिर में कुछ नहीं मिलेगा। अभी तो कोई बड़ी बात नहीं कि अभी एक पाकिस्तान से, चाइना से कोई लड़ाई या कुछ ड्रामा शुरू कर दें। तो ये देश को जब ये मुद्दों पे चुनाव नहीं जीतते तो चाइना के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे चुनाव को बांटकर देश की जनता का ध्यान इधर उधर लेके जाएंगे। आज आप अखिलेश जी से मिलने गए थे, क्या बात हुई? क्या कुछ सीटों पे आप आ रहे हैं चुनाव लड़ने या कुछ क्या चीज़, क्या क्या बातें? देखिए, अखिलेश जी इस गठबंधन के सबसे बड़े पार्टनर हैं एक तरह से। पूरी के पूरा लोकसभा चुनाव अगर देखा जाए, 2024 का लोकसभा चुनाव में अखिलेश जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 63 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में उन्हें निर्धारित करनी है। और उत्तर प्रदेश ही अकेला ऐसा राज्य है जहां भाजपा थोड़ी बहुत मजबूत दिखाई देती है भाजपा वालों को। अन्यथा अगर आप देखेंगे, राजस्थान देख लें, मध्य प्रदेश देख लें, या आप हरियाणा देख लें, या पंजाब देख लें, यहाँ सारे राज्यों में बीजेपी पूरी तरह साफ है, क्योंकि कांग्रेस वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, आम आदमी पार्टी भी साथ है। पूर्वी जगह पे जितनी भी जगह आप देख लें, चाहे सारे राज्यों में आप देख लें, बिहार में तेजस्वी यादव ने इतना कर दिया है कि वहाँ नीतीश कुमार भी भाजपा को कुछ नहीं कर पाएंगे। और उधर ममता जी ने पूरी तरह से भाजपा को साफ करेंगी। इधर पूरे दक्षिण भारत में पूरी तरह से भाजपा साफ हो रही है। महाराष्ट्र में भाजपा अगर 2 सीट भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जो सुनील जी ये कहा जा रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं तो 75 सीटें तो उनके उसमें जा रही हैं, और वहाँ भाजपा के लोग कह रहे हैं कि 5 से 6 सीट आ जाए गठबंधन की तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हैं कि अगर भाजपा वीवीपैट की पर्ची गिन ले, हर चौथा वोट भाजपा में जाता है चुनाव में सेटिंग करके, तो भाजपा चुनाव ईवीएम से जीत सकती है। क्योंकि भाजपा मशीनों में ईवीएम में प्री सेटिंग है, प्री सेटिंग करके हर चौथा वोट भाजपा में जाता है, जो भी उसके प्रत्याशी का सीक्वेंस नंबर होता है। क्योंकि मशीन को नहीं पता होता कि यहाँ से कौन चुनाव लड़ रहा है, ए लड़ रहा है कि बी लड़ रहा है कि सी लड़ रहा है। ये प्रोग्रामिंग के तहत मशीन में इनपुट किया जाता है। उस इनपुट में सॉफ्टवेयर में ये भी है कि आप चौथा वोट जो है भाजपा को ट्रांसफ़र हो जाता है, जो भी है। तो 25% वोट भाजपा मैनेज करती है, 5-10% वोट उसको हकीकत में मिलता है। तो ये ईवीएम और के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। आज इस चुनाव में पूरा विपक्ष चाहता है, इंडिया गठबंधन चाहता है, हमारी भी मांग है कि वीवीपैट की पर्ची, जब आप चुनाव में वोट देने गए आपको पर्ची मिल जाए, आप उसको सामने बक्से में डाल दें, उनको गिन लो। जब पूरे देश में लोकतंत्र में आप 3 महीने से ज़्यादा चुनाव में चलाते हो, कोई काम नहीं होता देश में, तो 2 दिन ज़्यादा लग जाएंगे पर्ची गिनने में। लेकिन अच्छा सुनील जी, लेकिन देखिए जो ईवीएम की आपने बात की, अभी मेरठ से भानु प्रताप सिंह का टिकट सपा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बनाए गए थे, उनका टिकट काट दिया गया। तो ईवीएम की लड़ाई की जो सबसे मुख्य सूत्रधार थे, जो इस ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे थे, कोर्ट में लड़ रहे थे, उन्हीं का टिकट काट दिया इंडिया गठबंधन ने। तो ये आप नहीं दिख रहे हैं कि इस जनता को ये भी दिख रहा है? देखिए, इंडिया गठबंधन का मुख्य लक्ष्य जीतना है। यहाँ कई तरह के हमारे पास लोग हैं, कुछ अच्छे पत्रकार हो सकते हैं, कुछ अच्छे लड़ने वाले कोर्ट में हो सकते हैं, कुछ अच्छे अलग समाज से भी हो सकते हैं। लेकिन आज इंडिया गठबंधन का मुख्य लक्ष्य है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और हमारा मुख्य लक्ष्य है कि हर सीट को हमें जीतना है। और उस जीतने के लिए आज हम सब तरह की कुर्बानी, एक तरह से कहते हैं, भानु जी लड़ रहे हैं, नो डाउट उनका बहुत अच्छा योगदान है। लेकिन आज ज़रूरत इस बात की कि मेरठ सीट जीती जाए, तो उस सीट को जीतना इम्पोर्टेंट है। ये
हम बिल्कुल उनका योगदान है उसको सराहनीय है, वो लड़ रहे हैं, वो अच्छी बात है, हम उनका योगदान को सराहना करते हैं। लेकिन चूंकि वहाँ पे समाजवादी पार्टी और जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि भाई ये ज़्यादा अच्छा लड़ सकते हैं जो वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, तो जीतने के लिए पार्टी को कुछ करना पड़ रहा है, वो एक पार्टी की मजबूरी है क्योंकि चुनाव जीतने के लिए लड़ा जा रहा है। तो आज ऐसे में जो भरोसा, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव प्रेशर में आके टिकट बदल रहे हैं और लगातार जो चीज़ें हो रही हैं, प्रेशर नहीं है। नामांकन की स्थिति आप देख लीजिए क्या हुई, 3-3 लोग पहुंच गए नामांकन करने, समाजवादी के सिंबल के लिए लड़ाई होने लगी। तो ये आप खुद समझिए कि अगर सिंबल पे लड़ाई हो रही है तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन, अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुआ, कितनी लोगों की डिमांड है। अगर आखिर में हमें प्रत्याशी बदलना पड़ रहा है, मुरादाबाद रामपुर में जो प्रत्याशी बदले गए, देखिएगा दोनों जगह समाजवादी पार्टी जीत के आ रही है। ऐसा नहीं है कि उससे कोई नुकसान होने वाला है, बहुत बड़ा फायदा होगा। तो ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि हर सीट पार्टी की जीत के आए। बिजनौर में भी बदला, वहाँ पे ग्रेटर नोएडा में भी चल रहा है, अभी मेरठ में भी है। तो ये हम लोग आखिरी समय तक जीतने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि हर सीट हमारी जीत के आए, क्योंकि ये देश को बचाने का चुनाव है, देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, आपके मीडिया को बचाने का चुनाव है, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का चुनाव है, और इन सबसे बढ़ के देश की आज़ादी बचाने का चुनाव है। लेकिन एस.टी. हसन पहले उन्होंने एआईएमएम के हम ओबीसी जी से बात हुई मेरी, वो कह रहे हैं कि सपा अपने अंदर की मुस्लिम लीडरशिप ख़त्म कर रही है। तो ऐसी चीज़ें आ रही हैं जब आप अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन अल्पसंख्यकों को जोड़ने की बात हो रही है, तो अंदर पार्टी में ही ऐसी बातें आ रही हैं कि भाई लीडरशिप ही ख़त्म कर दी जाएगी, मुस्लिम लीडरशिप ही ख़त्म। आजम खान उधर कहा जा रहा है विरोध पर चले गए। तो ये देखिए, बिल्कुल ये गलत बात है कि मुस्लिम लीडरशिप ख़त्म कर दी जाएगी। पूरे देश का एक जो समीकरण था चौधरी चरण सिंह के ज़माने से, नेताजी के ज़माने से, आज भी वो समीकरण देश में किसान, नौजवान, मुसलमान सब इंडिया गठबंधन के साथ हैं। आने वाले आपकी भूमिका सुनील सिंह जी पश्चिम में क्या रहेगी इस बार? असली लोकदल का दावा आप कर रहे हैं और अभी देखा गया एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बीजेपी बागपत के अंदर बीजेपी और आरएलडी के कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं, तो ये भी आपने देखा होगा। तो क्या भूमिका रहेगी आपकी, आपके पार्टी की? कोई उतरेगा मैदान में, कोई किसी उम्मीदवार को उतारेगा गठबंधन? पश्चिम की अगर बात की जाए, किसानों की आप बात करते हैं। देखिए, जब ये गठबंधन बना तो हमारी एंट्री उस समय हुई जब जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन की 4 मीटिंग करने के बाद में भाजपा के साथ चले गए, दबाव में गए। उससे पहले भी तो आप इंडिया गठबंधन के साथ होने का दावा करते थे। नहीं, उससे पहले हमारा दावा उतना नहीं था, क्योंकि उस समय जयंत चौधरी जी इंडिया गठबंधन में थे। तो एक तरह से पूरी किसानों की लड़ाई का वो भी कहते थे कि हम भी लड़ रहे हैं, चलिए हम भी कहते थे हम भी लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब वो पूरी तरह गए, और उससे बड़ी बात वो उन्होंने वहाँ जाकर ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी में चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी दिखती है, वो बेकार की बातें करने लगे। कहाँ नरेंद्र मोदी जी देश के कॉरपोरेट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, अडानी अंबानी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और कहाँ चौधरी चरण सिंह देश में गरीब किसान, नौजवान और गाँवों की बात करते थे। चौधरी साहब ने कभी कॉरपोरेट से पैसा नहीं लिया, चौधरी साहब ने कभी कॉरपोरेट से 1 रुपये का चंदा नहीं लिया, क्योंकि चौधरी साहब गांव के किसानों से, एक ज़माना ऐसा होता था कि किसान खेती करता था और कहता था कि मेरे पास 10 बीघा खेत है तो 1 बीघा चौधरी साहब को जो मिलेगा वो चौधरी साहब को दूंगा। तो चौधरी साहब गांव के गरीब किसानों से चंदा लेकर चुनाव लड़ते थे और किसानों से कहते थे एक नज़र दिल्ली की गद्दी पर रखो और एक नज़र मेड़ पर रखो, तभी किसानों का उद्धार होगा। तो आज वो जो ज़माना था वो चौधरी साहब का, आज जैन जी कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी दिखाई दे रही है। कहाँ अडानी अंबानी की साथ जाके, हो सकता है उनको जो भी कुछ वहाँ अच्छा लग रहा हो वो अडानी के साथ जाएं, हवाई जहाज़ में बैठें, अंबानी जी के साथ खाना खाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको भाजपा में पहले भी रहें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो ये ना कहें, क्योंकि वो अपने दादा जरूर हैं उनके, लेकिन वो नहीं जानते, ना वो चौधरी साहब की आइडियोलॉजी जानते, ना वो देश के किसान को जानते। उनका जन्म अमेरिका में हुआ, 2009 तक वो देश के नागरिक ही नहीं थे। चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने नागरिकता ली, आके भाजपा के साथ चुनाव लड़ा, भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव जीत गए। तो सवाल इस बात का है कि आज जैन जी उनके वो परिवार के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन चौधरी चरण सिंह का परिवार इस देश का करोड़ों किसान है, मसीहा मानता है। तो चौधरी साहब को इस तरह बदनाम ना करें, उनकी आइडियोलॉजी को बदनाम ना करें। जब उन्होंने ऐसा काम किया तो लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ पूरी तरह खुलकर आया और इंडिया गठबंधन को पूरी तरह कहा कि नकली लोकदल भले ही चला गया और राष्ट्रीय लोकदल, लेकिन चौधरी चरण सिंह का दल, चौधरी चरण सिंह की नीति, चौधरी चरण सिंह के सिद्धांत आज इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और अगर ऐसे में चौधरी साहब होते, जिस भारत रत्न की बात जयंत चौधरी जी ने करी, भारत रत्न दिया, धन्यवाद सरकार को,
लेकिन अगर आज चौधरी साहब ऐसे में होते तो 800 से ज़्यादा किसान जब शहीद हुए, 800 से ज़्यादा किसान मारे गए किसानों को अधिकार दिलाने के नाम पे, और आज भी 5 से ज़्यादा हमारे शंभू बॉर्डर पे किसान डटे हुए हैं, वहाँ भी 5 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। तो वहाँ ऐसे में अगर किसानों के इस आंदोलन में चौधरी साहब होते तो ये कहते कि मुझे भारत रत्न मत दो, चौधरी साहब कहते किसानों को एमएसपी का दाम दे दो, वो मेरे लिए भारत रत्न से ज़्यादा ऊंचा है। और चौधरी साहब ऐसे भारत रत्न को कभी स्वीकार नहीं करते। चुनाव में उम्मीदवारी रहेगी, आप उतरेंगे। आज अखिलेश के पास भी आप गए थे, अखिलेश यादव के पास गए थे, क्या बात हुई? क्या आप लोग कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं? कुछ सीट आपको दी जा रही है कुछ, क्योंकि अब तो चुनाव नामांकन शुरू हो गया है, तो क्या देख रहे हैं, या तैयारी? जी, हमने देखिए आज हम अखिलेश भाई के साथ बैठ के हर सीट पे ये तय कर रहे हैं कि कहाँ अच्छा हो सकता है, जहाँ उनके प्रत्याशियों में थोड़ा बहुत हमें लगता है कि यहाँ गड़बड़ है, उनको सुझाव देते हैं। देखिए, हम उनको सुझाव दे सकते हैं क्योंकि हम एक इंडिपेंडेंट तरीके से चुनाव को अच्छा करना दे चाहते हैं। अच्छा, तो हम ये देखते हैं कि अगर यहाँ पे चुनाव आपका जैसे मेरठ में बदल रहे हैं, कौन अच्छा हो सकता है, बागपत में क्या है, आपका बिजनौर में जैसे था उनका प्रत्याशी बदला। आपने उम्मीदवारों को उनके सिंबल पे लड़ाने के? नहीं, वो तो उम्मीदवार हमारे उम्मीदवार नहीं, उम्मीदवार उनके भी हो सकते हैं, हमारे भी हो सकते हैं। मुख्य उम्मीदवार कौन है? जो जीत के आए। सबसे बड़ी चीज़ है जीतना। इस चुनाव को देश का ऐसा चुनाव है कि इतिहास में कभी नहीं हुआ, ये अलग तरह का चुनाव है। 10 अप्रैल के बाद से ये चुनाव बहुत बदलने वाला है। देश में इंडिया गठबंधन की लहर चलेगी, लहर, क्रांति आएगी, क्रांति। अगर लोग तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष तो पहले ही हार गया, सरकार ने हरवा दिया। गोदी मीडिया कह रहा है वो। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर और तमाम चीज़ें, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा भी आप लोग कहा जा रहा है कि उस हिसाब से गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाया। देखिए, देश का गोदी मीडिया इलेक्टोरल बॉन्ड दबाने के नाम पर कभी सीएए लाता है, कभी कोई और कानून लाता है, केजरीवाल जी को गिरफ्तार करता है ताकि इलेक्टोरल बॉन्ड की बात दब जाए। लेकिन केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगी पड़ेगी, मैं ये कहना चाहता हूँ। केजरीवाल की गिरफ्तारी से दिखा दिया कि इस देश में लोकतंत्र कतई सुरक्षित नहीं है। एक मुख्यमंत्री को देश के इतिहास में पहली बार गिरफ्तार किया गया, और वो जबकि पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास मनी लॉन्ड्रिंग का वो जा रहा है, जो जिसकी बात कर रहे हैं, पूरा मनी ट्रेल भाजपा की तरफ जा रहा है। तो आज लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जो हम कह रहे हैं कि जहाँ मुख्यमंत्री सुरक्षित ना हो, जहाँ वहाँ उनका उप मुख्यमंत्री पिछले 2 साल से जेल में हो, उसके ऊपर चार्जशीट नहीं दाखिल कर पा रहे हो, तो इस संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है, और आज उन पे कर रही है। कल अगर 24 में गलती से कहीं ये जीत गए, वैसे जीतने वाले नहीं हैं, लेकिन कहीं ईवीएम से बेईमानी करके चुनाव आयोग अपनी भूमिका नहीं निभा पाया, और ईवीएम में वो वोट गिने गए जो दिखाई नहीं देते, जो भाजपा को ट्रांसफर हो जाते हैं हर चौथे वोट, और वो वोट नहीं गिने गए जो वीवीपैट के हैं। तो अगर कहीं गलती से भाजपा ईवीएम के सहारे जीत गई और चुनाव आयोग हार गया अपनी भूमिका निभाने में, तो इस देश में वो चुनाव समय भी आएगा कि जो चुनाव हमारे किसान शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं उन पर टैंक चलाया जाएगा। वो देश भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस देश में जनता के साथ लाएगी। तो सुनील सिंह जी हमारे साथ थे। सुनील सिंह जी ने हर उस मुद्दे पे चर्चा किया हमने सुनील सिंह जी के साथ, असली लोकदल से लेके और मुख्तार अंसारी के जो अभी हाल फिलहाल जो उनके मौत को लेके जो भी आरोप चल रहे हैं, और साथ साथ कि पश्चिम यूपी में इस बार जो भूमिका सुनील सिंह जी की रहेगी, लोकदल की रहेगी, उस पर भी विस्तार से चर्चा किया। और अभी अखिलेश जी से मिलके भी आए हैं, और तमाम चीज़ें जो है सुनील सिंह जी ने वहाँ पे भी चर्चा किया है। और हो सकता है कि उम्मीदवार भी पश्चिम में इन सुनील सिंह जी के पार्टी के भी देखने को मिले। हो सकता है वो सपा के सिंबल से लड़े, या जो भी समीकरण बनेगा वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन ये पूरा इंटरव्यू आपको कैसा लगा, ये ज़रूर हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। ये रिपोर्ट थी भारत एक सोच के लिए। मैं मन श्रीवास्तव, लखनऊ।